हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्यूब रूट निकालना है जितने भी नंबर्स आपको नीचे दिए हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये 64 है, ठीक है। अब इसका लेना है आपने एलसीएम। 2 के टेबल से हो जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, ओके। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ पर जो क्यूब्स आ रहे हैं आपके पास में, जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये बन रहे हैं। देखिए 2 कितनी बार है? 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, ये हो गए ट्रिपल्स इसके। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में निकालना है आपको क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका निकालना है आपको? 64 का। तो आप इसको रूट में रखिए, 64 को आपको निकालना है इसका क्यूब रूट। सो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिखना है आपने। फिर ये हो जाएगा, एक पेयर के लिए लिखेंगे आप 2, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सेकंड वाले पेयर के नंबर से, ठीक है। आपको इन तीनों नंबर्स के लिए एक ही 2 लिखना है यहाँ पर। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सो इसका आंसर हो गया 4। सो 64 किसका क्यूब है? 4 का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर है हमारे पास नंबर 512, ठीक है। तो पीछे 2 है तो 2 के टेबल से ही हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ओके। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, ओके। फिर 2 का टेबल आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, राइट। फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16 एंड देन 2 अगेन, ठीक है। फिर 4 आ गया। अब यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर ये आपके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, इन सारे नंबर्स को आपने पहले ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लेना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ लिख लेती हूँ 2, ठीक है। ये एक बार हो गया। नेक्स्ट ये सेकेंड टाइम एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये थर्ड टाइम, ओके। अब आपने क्यूब रूट निकालना है तो आप यहाँ पर पहले रूट बनाएंगे। ये लगाया हमने क्यूब और ये हो गया 5 1 2, ठीक है, जो नंबर आपको दिया है। यहाँ पर ये पूरे पेयर के लिए आप 1 2 लिखेंगे, इसके लिए 1 और इसके लिए एक बार, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। सो 8 इज़ द परफेक्ट क्यूब फॉर 5 1 2, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 1 0 6 4 8। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। 1 0 6 4 8, ठीक है। पीछे 8 है, 2 के टेबल से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब आपको 3 से अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप पहले प्लस करके देख लीजिए सारे नंबर्स को। 3 एंड 1 4, 4 एंड 3 7, 7 एंड 1 8। तो इनका प्लस करके टोटल आ रहा है 8। तो ये 3 के टेबल से काउंट नहीं होगा। हम इसको 11 से करके देख लेते हैं। 11 से कर लेते हैं, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 2 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर दे दिया। तो ये हो गया 11 2 ज़ा 22 एंड फिर से 1 बच गया तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो यहाँ आ गया 121। तो ये भी 11 से हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब लास्ट में आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, राइट। तो अब यहाँ देखिए इसके ये ट्रिपल्स हैं। यहाँ पर
तो इनको लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए आपने किसका निकालना है, इस नंबर का, तो आप इस नंबर को रूट में अंडर रूट लिखेंगे, ठीक है। ये नंबर हो गया हमारे पास, राइट। तो ये हो गया 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 27 एंड 0 0 0, ठीक है। देखिए ये लिखेंगे यहाँ, पीछे 0 है, 2 के टेबल से काउंट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0 0। फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, ओके, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, राइट। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, राइट। अब ये पीछे है 5, तो इसको हम 5 से करेंगे, ठीक है। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, ओके, एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये फिर से 5 से हो जाएगा, पीछे 5 है क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। अब हम इसे फिर से 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, राइट। अब है 27, तो ये 3 से आएगा, ठीक है। तो 3 9 ज़ा 27 और ये फिर से 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको रूट में लिखिए, ठीक है। यहाँ क्यूब लगाया हमने और ये लिखा हमने अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से एक 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी 5 से एंड देन 3, ठीक है। टेबल काउंट कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, राइट। अब ये है आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए यहाँ नंबर लिख लेते हैं 1 5 6 2 5, राइट। पीछे है 5, तो 5 के टेबल से ही काउंट करेंगे पहले, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर से 5 से, 5 6 ज़ा 30, राइट, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से करेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, राइट। फिर से 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट में 5 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये देखिए आप 3 3 के पेयर हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे इसको क्यूब रूट, ओके, ये आ गया 15 6 2 5, राइट। अब आप अपने नंबर्स यहाँ से लिख लीजिए, एक बार 5 एक बार 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। आई होप ये पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इसके। थैंक यू।